देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्र वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सम्मान में शहादत कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा ने दहिसर के समाज कल्याण हॉल में किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, विशेष अतिथि शिवसेना नेता एवं महाडा सभापति विनोद घोसालकर सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। अभी ये क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हम सारे घूम रहे हैं, हम सारे, और हमें सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया और वो हमारा सेल फोन, इसके बाहर हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन ये दुनिया मुहैया करके देने वाले राजीव जी हैं, ये दुनिया मुहैया कर देने वाली इंदिरा जी है, ये दुनिया हमारी आज़ादी के संग्राम में अपनी शहादत देने वाले ये सारे हैं। लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। मतलब आज अगर बच्चों को पूछोगे आप कि ये इनका नाम से, तो ये यकीनन मैं कहता हूँ कि वो कौन है, तो बड़ा दुख होता है। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इन कार्यक्रमों में ये किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अमरनाथ झा हमारा, उनकी एक संस्था है, उनके माध्यम से और विनोद घोसालकर जी के सपोर्ट से उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया। आप देख रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि लोगों के सामने हकीकत जो है, सच्चाई लोग जाने। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक परसेप्शन तैयार किया जाता है और वो परसेप्शन ही सच है, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। तो ये जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो देश में हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में ये पिछले साल भर में से हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि महाराष्ट्र हमारा ऐसा कभी भी नहीं था। ये छत्रपति शिवबा की धरती है। यहाँ हमेशा सबका सम्मान किया जाता था, सबको साथ में लेके किया ये करते थे। छत्रपति जी ने भी और जितनी भी लड़ाई लड़ी, सबको साथ में लेके लड़ी। पर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के सामने हकीकत लाना मेरा काम है, हमारा काम है, जो मैं कर रहा हूँ और बिना डर के कर रहा हूँ। एक ऊपर वाला भगवान छोड़ के हमने किसी को डरना सीखा नहीं। राहुल जी को आज जो ये हुआ, आपका अगला सवाल ये रहेगा, इसलिए वो भी बता रहा हूँ। मेरा अगला सवाल ये है, ये सोचते कि मैंने उद्धव जी हमारे मुख्यमंत्री करके मैंने जिक्र किया है। 2.5 साल जो काम किया गया वो महाविकास आघाड़ी करके काम किया गया, जिसमें कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, शिवसेना थी और हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे थे। आज भी हम उनको अपना नेता मानते हैं। ये जिस तरह से ये 50 खोखे वाले जो करना है करने दो, लेकिन बाला साहब जी ने जो पूरी जिंदगी इस प्रदेश के लोगों के लिए दी, तो वो शिवसेना, चाहे उनको इस तरह से जो लूट मार चल रही है उनको करने दो। शिवसेना ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। ये मैं लोगों के दिल की बात कह रहा हूँ। हम तो हमेशा विरोधी रहे, पर दिल में वो एक ये था, एक बहुत ही इज्जत। तो आज का पॉलिटिक्स अलग है। वो किसके लिए चल रहा है? खुद के लिए चल रहा है, खुद के पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं चल रहा है। जैसा देश के लिए वो लोग फांसी पे गए, वहाँ भी इनकलाब जिंदाबाद, आपके जैसे तरुण थे। ये लोगों को याद करके ये लोगों ने क्यों अपना फांसी लिया? ऐसे कितने लोग हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, सब पूरा देश के राज्यों में ऐसे हजारों लोगों ने स्वातंत्र मिला। आज क्या स्वातंत्र में हम देखते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राजीव गांधी को अंदर डालना, ये सब देख के, और जो मेन की घटना का तोड़फोड़ हो रहा है, जैसा शिवसेना के बारे में जो निवडणूक आयोग, केंद्रीय निवडणूक आयोग ने जो निर्णय दिया, तो हमारे संजय राउत ने बताया उसने बाप की पार्टी बनाई थी क्या? बाला साहब ने पार्टी बनाई थी, और वो कौन निर्णय देने वाला? तो ऐसी घटना बचाने के लिए ये महाविकास आघाड़ी आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कहा कि आज की राजनीति अलग है, क्या आपको अलग? ऐसे 28 राज्यों में किया
ऐसा- 28 राज्यों में जो राज चला है, खाली उनको कोई नहीं चाहिए, खाली भारतीय जनता पक्ष ही चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना को फोड़ दिया, हमारे एमएलए लेके गए, हमारे एमपी लेके गए, ऐसा अगर इधर अदर दैन राज्यों में ये हो रहा है तो ये कौन सी राजनीति है? आप आए, आपको चुन के दे, आप देश के लिए काम करो। वो नहीं करते हैं, पार्टी तोड़ना और खाली ये देश में हम ही, ये तानाशाही ये नहीं चलेगी देश में हमको। इसलिए ये सब ये लोगों को ही होना चाहिए। आज भाई जगताप ने जो बताया अपने भाषण में, गांधी घराने का भी त्याग है ना, वो कैसे भूल सकते हैं? लेकिन उनको टारगेट करना, पप्पू बोलना, ये कौन सी राजनीति है? आदमी के इतने पंतप्रधान होने के बाद आदमी के अपने आदमी के, भले कौन सा पार्टी का है, उसको ऐसा व्यंग्य पे भाषण करना, मुझे लगता है ये कौन सी ये नहीं कुछ किया। वो खुद बोले, हाउस में बोले, तो कांग्रेस का किधर सवाल आता है? कांग्रेस का किधर सवाल आता है? ये तो चलो कि ये नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना पिताजी को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, जो कि इस तरह से उनके अंदर में जुनून क्रांतिकारी का, पूरे विश्व के अंदर में ऐसा युवा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, न तो आप कभी इनकी ऐसे इतिहास सुने होंगे। ऐसा वीर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज सरकार को चैलेंज कर दिया, आगाह किया कि देख, एक 20 साल का लड़का तुम्हें चैलेंज करता है और अकेला हम तुम्हारे पूरे अंग्रेज सरकार पर भारी पड़ रहा हूँ। उद्देश्य मेरा ये था कि लोगों को जो इतिहास भूलने लगा है ना, तो इतिहास जो भूलने लगा है तो वो नवजवानों के इतिहास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सरकार है वो इतिहास नहीं बता रहा है, वो अपना घर भर रहा है। तो हमारा जो इतिहास, जिनको बच्चे लोगों को समझाना है आपके मीडिया वाले के थ्रू कि इतिहास क्या है। जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, उन्होंने चैलेंज किया, मुझे योद्धा की तरह मारो गोली, लेकिन अंग्रेज सरकारों में इतने दम नहीं थे कि वो गोली मार सके उनको। उनकी माँ ने कहा था, आपने सुना होगा कि अगर हमारा तो एक लाल है, बेटा नहीं कहा था उन्हें, एक लाल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में हजारों लाल होता तो मैं सबके लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये ऐसा माँ थी। आज हम जिस वीर भगत सिंह, उन शहीदों को सलाम करते हैं, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ भारतवर्ष के लिए, भारत के जनता के लिए, जो हमारा देश सुंदर, सुशील और अच्छा से रहे, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी पर चढ़ गया। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा हूँ कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं भी देखूँगा। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे को देखने के लिए भारत को सुंदर बना करके हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आम जनता का है, हमारा नहीं है, आपका है, इनका है, सबका है। भारतीय नामे पर है उनको कि हम भारत को जोड़ के चलते हैं, हर दुख के साथी है भारतीय सेवा संघ। आज जिस तरह से आपने इंसान को जोड़ना सीखे हैं, पार्टी को नहीं। एक इंसान अच्छा होता है, पार्टी तो चलती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी, चलेगी, पर इंसान को जोड़िए। और इंसान बहुत बड़ी मायने में रखता है। जब आप कहीं चले तो कोई अमर झा है जिन्होंने जोड़ के चलता है, गठबंधन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है लड़का लड़की, तो कैसे गठबंधन जोड़ते हैं, उसमें कौन सा पक्ष, कौन सा जात के लोग आते हैं वो मायने नहीं रखते, वो शादी में आता है वो मायने रखता है।